हेलो बच्चों, कृष्ण प्रश्नावली 7.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स टॉपिक 1 क्या लिखा हुआ है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दूरी का फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सी बीच की दूरी का। ठीक, तो जब दो बिंदु कौन कौन सी x1 y1 एवं x2 y2 इस प्रकार से हो, ठीक है, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है। इसको मान रहे हैं हम क्या, p, इसको मान रहे हैं q। तो पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडरवुड x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से समझना क्योंकि पीछे से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ओके, आगे तो यह फॉर्मूला लगा के दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी को उलट के लिख दो कि x1 पहले लिख दो माइनस x2 कर दो स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या आएगा, अब चल रहा है अपन क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2,3 इसको क्या मान रहे हैं हम, ए बराबर मान रहे हैं, ठीक है, और बी बराबर क्या माने ले रहे हैं, 4,1 दिया है, ठीक। तो इसमें ध्यान देना, जी एक्स का पद कहलाता है, जी भी एक्स का वाला पद कहलाता है, जी वाई और जी वाई, ठीक है। तो जी x1 और जी y1 और जी वाला x1 और ये 2 माना जाएगा, ठीक है, x1 x2, ठीक है। क्या करेंगे अब, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होती है, अंडरवुड x2 माइनस x1 एंड प्लस y2 माइनस y1, राइट, इसका स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा, ए बी बराबर लिखेंगे अंडरवुड x2 का मान 4 है, x1 का मान 2 है, स्क्वायर जो प्लस चिन्ह जो को तुम y2 का मान 1 है माइनस y1 का मान 3 है, इसका स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ गया, अंडरवुड 4 में से 2 गया 2, इसका स्क्वायर प्लस इतने 2 में सॉरी 3 में से 1 गया, सो कितना बचना है, माइनस का बड़ा है, सो माइनस का 2 में 3 में से 1 गया 2 बचा, तो स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर खोल देते हैं, तो -2 को यदि 2 बार लिखें कैसा, -2 गुणे -2 तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, और इसको 2 बार लिखो तो 2 गुणे 2 बराबर क्या होता है 4 होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर अंडरवुड 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, अंडरवुड 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं अंडरवुड 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद एक जोड़ा बन रहा है जी, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 2 अंडरवुड 2 वर्ग मात्रक, आंसर। चलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दूसरा नंबर। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि -5,7 और जिसको हम ए बराबर मान रहे हैं और इसको मानना है बी बराबर कितना, -1,3। ये हमने कहाँ से उठाए, किताब में से। ए बी क्या कर लो, मान लो, ठीक है। इसके बाद ये क्या माना जाएगा, x1 y1, ये क्या माना जाएगा, x2 y2। x1 का मान कितना है 5 जो कि माइनस का है, y1 का मान 7, इसके बाद x2 का मान -1, y2 का मान 3। ओके, अब लगा देंगे ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ए बी के
क्या होता है देखो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर। ओके चले आगे। तो ये मान कहाँ रख देंगे, इसमें रख दो। तो x2 का मान -1, तो x2 का मान मैंने -1 रख दिया। सूत्र का माइनस जो कहता हूँ, x1 का मान -5, तो माइनस और जो माइनस का हो जाए +5, तो इसको होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7, क्या आ जाएगा, इतने घटाओ कितने बचेंगे 4, ठीक है। माइनस माइनस को बढ़ो कि प्लस को बढ़ो, प्लस तो प्लस के 4 बचे, वैसे कितने बचे 4 बचे, माइनस की बड़ी हो संख्या, ठीक है। चलो आगे, अंडरवुड 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, टेंशन नहीं लो, रिकॉर्ड हो रही है, आपके पिताजी को दिखाएंगे क्या पे नहीं होते। कितने हो गए, 32 हो गए, 16 अब जब 32 हो गए तो क्या करें, अंडरवुड में 32 का करेंगे गुणनखंड। 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 कम 2। ओके पूरे लिख देंगे के अंदर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक बार और है तो एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, तो 2 गुणे 2 और अंडरवुड में कहा रहा हो केवल 2, तो कहा आ जाए 2 दूना 4 अंडरवुड 2 वर्ग मात्रक। आंसर समझ में आओ। चलो अगला, तो टॉपिक क्या है, तीसरा नंबर किसका, पहले का। तीसरा लिखा है a, b, जिसको a बराबर मानना है और b बराबर क्या मानना है, माइनस का a और माइनस का b। इसमें ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x1 y1, ये कहलाएगा x2 y2, ठीक है। ये मान हमने लिख दिए, तुम भी लिख सकते हो, रेड पेन का नहीं है। चलो अब लगाएंगे ए बी के बीच की दूरी क्या होती है, अंडरवुड x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। तो x2 का मान कितना है बताओ, x2 का मान, x2 कितना लिखो, x2 कितना लिखो, बी लिखे तो ऊपर कितना मान दिखा रहा हो। क्या वीडियो वाला भी सोचा हो जो कौन गधा से पूछा है, x2 के ऊपर का लिखो, तो क्या को लिखो और सूत्र को माइनस, x1 को मान कितना है, x1 कितना लिखो है, भगवान, प्लस y2 का मान का है, y2 कितने लिखे, हाँ सूत्र को माइनस, y1 को मान स्क्वायर। चलो अंडरवुड, ये माइनस माइनस के तो जोड़ेंगे, माइनस का a हो जाएगा कितना 2a, इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस के 2b स्क्वायर। इनको हम अलग करके दिखा रहे हैं कि देखो 2 बार लिखने, तो माइनस के 2a गुणा में माइनस के 2a बराबर माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, एक और स्क्वायर, जो तो रिंगे नीचे वहाँ गए। इसके बाद माइनस का 2b गुणा में माइनस के 2b, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 b को स्क्वायर। तो इनकी जगह पे कितने हम जी लिख सकत, लिख दो अंडरवुड कितने आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों में 4 सेम है तो कॉमन निकाल लो, कहा जाएगा 4
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये दोनों बाहर आ गए, बचेगा जे नहीं। ठीक, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। इसके बाद जोड़ा से हमेशा बाहर निकला, सो बाहर निकाल दो, 2 बचेगा, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। चले आगे दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, बिंदु 0,0, मतलब कि ए का मान क्या दिया गया है, बिंदु 0,0। ठीक है, और बी में क्या लिखा है, बी में मान लेते हैं इन्होंने 36 से 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, x1 y1, इसके लिए x2 y2 ज्ञात क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर देते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडरवुड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो मान कितने लिखो, देखो x2 का मान कितना है, x2 कितना लिखे, कितना है मान, 36। हाँ 36, चिन्ह सूत्र को माइनस जो करता हूँ, x1 को मान 0, इसके बाद प्लस y2 को मान, अंदर y1 को मान। 0, तो 36 में से 0 जाए तो कितने बचेंगे, 36, 15 में से 0 जाए तो कितने बचेंगे, 15, एक के बाद आगे 36 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, 1296। 15 को बाइक करो तो कितना आता है, 225। शाबाश। चलो आगे, 4 5 ज्ञान की, एक हंसा लगी 1, 9 2 11, एक बान की, 2 हंसा लगी 1, तो हो गया 3 और 2 5, 1525। किसका गुणन वो होता है, 36। 5 आना, सॉरी 1 आना था तो मैंने 1 लिख दिया है। अब इसके मैंने गुणनखंड किए तो 39 गुणा 39 आ रहा है, तो 39 एक जोड़ा बन रहा है, तो 39 बाहर आ जाएगा, वर्ग मात्रक। समझ में आ रहा है, आंसर तो जल्दी किया नहीं, मान मुझे से मान को तो पता ही नहीं रहता। तो तीसरा नंबर जो क्या कह रहा है, बिंदु निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बराबर मान लेते हैं कितना, 1 और 5। इसके बाद क्या कह रहा है कि बी बराबर मान लेते हैं कौन सा, 2 और 3, सी बराबर है -2 और -11, जी हम मन से ही लिख रहे हैं, किताब में लिखी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए बी की बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी एंड ए सी की बीच की दूरी। यदि इन तीनों में से किन्हीं 2 को जोड़कर कोई तीसरा प्राप्त हो गया तो तुम्हारा संरेखीय, वरना संरेखी नहीं। ओके, चलो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडरवुड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अंडरवुड x2 का मान कितना है, तो ए बी के लिए लगा रहे हैं, तो ए बी में क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x1, ये बन जाएगा y1, x2 y2। तो x2 का मान क्या है, 2 है, माइनस x1 का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर एंड प्लस y2 का मान क्या है, 3 है, माइनस y1 का मान 5 है, इसका स्क्वायर बराबर अंडरवुड कितना आ गया, देखो इतने घटाएंगे तो 1 बचना है, वैसे 2 बचना है, जो कि माइनस के बचना है। तो माइनस पे सम पावर हो तो हमेशा प्लस हो जाता है, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 बराबर क्या हो गया, 5। राइट, अब करते हैं आगे पुनः बी सी के लाजे। तो बी सी के लिए तो बी का मान क्या दिया गया है, 2,3 और सी का मान क्या दिया गया है, -2, -11, जिसमें जी x1 y1
हो जाएगी x2/2। ओके, तो यहाँ BC के बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडरवुड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। तो x2 क्या कहता है, x2 कहता है कि जे है -2 सूत्र को माइनस x1 क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का क्या है -11 और -3 इसका स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा अंडरवुड -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 14 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अंडरवुड में क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग क्या होता है 16, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस का वर्ग प्लस 14 का वर्ग कितना होता है 196, पूरे गधे हैं। चलो 1 की 2 चला गई 1, तो 10 को 0 हंस लगी 1, नहीं 10 11 की 1 हंस लगी 1, तो 212 जो भी अंडरवुड के, ठीक है। इसके बाद आगे फिर ज्ञात करना है AC के बीच की दूरी, AC के लिए तो A बराबर का है 1,5, वही बहन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, x1 जो है y1, C का मान क्या है -2 और -11, जिसमें x2 और y2 क्या हो गया, सी का मान x1 नहीं होने, x1 कहाँ से होगा, C वाला x2 बनेगा, ये C ज्ञात कर रहे हैं ना अपन, ऊपर से निकालना, सी ए निकाल रहा है या CA कर दो, सो भी तुम x2 बन जाए, सो भी तुम आंसर वही आना है, ठीक है। चाहे इसको x2 मान लो या x1 मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। AC के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडरवुड x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है, -2 है, माइनस x1 का मान 1 है स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 और माइनस y1 का मान 5 है। आ गई, -2 में -1 जोड़ दें तो -3 स्क्वायर प्लस -11 है -5, तो माइनस के कितने हो जाए 16 इसका स्क्वायर। तो अंडरवुड में 3 का वर्ग कितना होता है 9, और माइनस पे सम पावर हो तो प्लस का हो जाता है, एंड प्लस 16 का वर्ग 256, तो जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 264, राइट, नहीं 265 हो जाएंगे, 6 5 6 9 14 की 4, नहीं 15 की 5 हंस लगी 1, तो 6 और 2 265। तो देखो ए का मान ए बी का मान क्या आया, अंडरवुड 5 आया, एंड बी सी का मान 212 आया, और ए सी का मान 265, ठीक। तो क्या तुम्हारा ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी है, ए सी का मान क्या है जे है, तो अंडरवुड 265 बराबर जे ए बी का मान अंडरवुड 5 प्लस बी सी का मान 212। हालांकि इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, वो जी बराबर भी नहीं है, तो क्या यह संरेखी भी नहीं है, यह है संरेखी नहीं है। चौथा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए बराबर मान लेते हैं कितना 5, -2, एंड बी बराबर मान लेते हैं 6, 4, और सी बराबर मान लेते हैं 7, -2। ओके, तो
क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज बताना है। तो हमें ये तो पता नहीं है समबाहु त्रिभुज किस रूप से बना होगा। हो सकता है ए बी सी डी तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो, या ए बी सी ऐसी हो, या ए बी सी ऐसी स्टार्ट हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों के मान ज्ञात कर लेंगे, जिसमें से किन्हीं दो भुजाओं के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, और ए सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ये सब ज्ञात करने के पश्चात ही क्या कोई दो रेखाएं मतलब दो मान बराबर आएंगे तो कह देंगे समबाहु त्रिभुज है, वरना समबाहु त्रिभुज नहीं है। ओके, तो क्या करें, पहले ले रहा है ए बी के लिए। ए बी के लिए बिंदु कौन कौन से हैं, ए बराबर बिंदु है तुम्हारा 5,2 माइनस का, और बी बराबर बिंदु क्या है 6,4। तो जे x1 का मान कहलाएगा, कितना है 5 है, x1 y1, जो कि x1 का मान 5 है, y1 का मान माइनस का 2। इसके बाद जे x2 और y2, x2 का मान 6 है और y2 का मान 2 है, सॉरी 4 है, राइट। इसके बाद आगे लिख देंगे ए बी के लिए, ए बी के बीच की दूरी क्या होती है, अंडरवुड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें x2 का मान क्या है 6 है, तो अंडरवुड x2 की जगह पे 6 रख दिया, माइनस x1 की जगह पे x1 का मान 5 है तो 5 आ गया स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4 है, माइनस y1 का मान 2, तो माइनस और जो माइनस रुका हो जाए प्लस 2 इसका स्क्वायर। इसके बाद अंडरवुड 6 में से 5 गया 1 इसका स्क्वायर, प्लस 4 और 2 6 इसका स्क्वायर, ठीक। तो अंडरवुड में 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36, 36 में 1 जोड़ो तो क्या आता है 37। अब किसके लिए करना है, BC के लिए, BC के लिए। तो BC के लिए बीच की दूरी याद करना है, तो B का मान लिखो, B का मान क्या है बिंदु 6,4 और C का मान क्या है 7,-2। ये है तुम्हारा x1, ये है y1, x2 जो है y2। तो BC की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडरवुड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर अंडरवुड x2 का मान क्या है 7 है, माइनस x1 का मान 6 है इसका स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा y2 कितना है माइनस का 2 है और माइनस सूत्र का, और y1 का मान 4 है इसका स्क्वायर, जो कि अंडरवुड में कितना बच रहा है, ये बच रहा है 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस के दोनों जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 6 इसका स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, अगले पेज पर करते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्या ज्ञात कर रहे हैं BC, तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, एंड 6 का वर्ग 36, लेकिन माइनस 6 गुणे माइनस 6 करो तो क्या आता है माइनस माइनस प्लस 6 × 36, तो BC बराबर कितना हो गया अंडरवुड 37। तो अब देखो तुम्हारा AB का मान बराबर आया किसके BC के, मतलब कि ये दोनों क्या है समबाहु त्रिभुज है, मतलब ऐसा आया देखो अंडरवुड के 37 बराबर आ जाएगा अंडरवुड का 37। तो ये दोनों बराबर हैं तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, राइट। चलें अगले टॉपिक की ओर, चलो समझो क्या लिखा है। टॉपिक है 6वां नंबर, लिखा हुआ है निम्न बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज के प्रकार बताइए और आप इस उत्तर को आप किस कारण से दीजिए। तो ये बताना है कि ये क्या चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज है का कौन सा है चतुर्भुज, ठीक है। तो हम पहला नंबर कर रहे हैं,
जिसमें क्या लिखा है -1 और -2, जिसमें मानते हैं हम किसको, a को मानते हैं। फिर b बराबर मान लेते हैं किसको, 1,0 को। c बराबर मान लेते हैं किसको, -1,2 को। एंड d बराबर मान लेते हैं किसको, -3,0 को। ओके, तो पहले क्या ज्ञात करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं किसी भी प्रकार का। तो सबसे पहले हम a b c d, तो ए बी के बीच की दूरी पहले ज्ञात कर रहे हैं हम। तो ए बी के बीच की दूरी, जिसमें ए बी के लिए मान लिख लो, बिंदु लिख लो यहाँ। ए का मान क्या है, -1, -2, एंड बी का मान क्या है, 1,0। यहाँ x1 कहलाएगा, यहाँ y1, x2 और y2, जिसमें क्या आ जाएगा देखो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर, तो x2 का मान क्या है, 1 है, माइनस x1 का मान -1, जो माइनस और जो माइनस प्लस और 1, फिर प्लस y2 का मान 0, माइनस और जो माइनस का हो जाए प्लस, और y1 का मान 2, इसका स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर, ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 2 स्क्वायर, 0 में 2 जोड़े सो 2 होता है स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, तो ए बी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इसके समांतर क्या होती है, बी डी, वो सी डी होती है, तो सी डी के बीच की दूरी लगाओ, ये लेकिन अंडर लगा यहाँ, ठीक है। आगे तो लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी डी के लिए, तो सी का मान क्या है, सी का मान है -1,2, और डी का मान क्या है, -3,0, ठीक। तो ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2, राइट। इसके बाद लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर। तो सी डी अंडर x2 का मान कितना है, -3, एंड x1 का मान -1, तो माइनस जो माइनस और जो माइनस प्लस को 1 स्क्वायर। इसके बाद आगे प्लस y2 का मान 0, एंड y1 का मान -2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, सी डी बराबर अंडर कितना आ जाएगा, देखो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि माइनस का बड़ा है, सो माइनस के बचेंगे, प्लस यहाँ 0 में 2 घटाओ तो क्या बचेंगे, 2 बचेंगे माइनस के स्क्वायर। तो सी डी बराबर -2 का वर्ग करो तो कितना आता है, 4 आता है, प्लस का यहाँ भी 4, तो सी डी का मान कितना हो गया, अंडर 8 हो गया, ठीक। इसके बाद ये तो बराबर आ गए। इसके बाद एक आध और ज्ञात करेंगे, तो चतुर्भुज अपन ने किस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार से बनाया था, जिसमें ए बी सी और डी, ए डी ज्ञात करते हैं आप, ठीक, क्योंकि ये तो अपन ने बता गए, ये तो बराबर आ रहा है, इतने भी अंडर 8 आ गया, इतने भी अंडर 8 आ गया। अब आ गया ए डी के लिए, ठीक, ए डी के लिए, तो ए डी क्या आ जाएगा, ए का मान क्या है, ए का मान है -1, -2, एंड डी का मान क्या है, -3, 0। तो क्या आ जाएगा, यहाँ x1 y1 x2 y2, ठीक। तो सभी के लिए ए डी के बीच की दूरी, तो ए डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका भी स्क्वायर मान रख देंगे। तो ए डी बराबर क्या चलेगा, अंडर x2 का मान -3, और जो माइनस और एक जो माइनस सुखा हो जाए +1, प्लस y2 का मान 0, एंड माइनस और जो माइनस +2, इसका स्क्वायर। तो ए डी बराबर अंडर
जे में से जे चला जाए तो 3 में से मान लीजिए माइनस का 3 में से 1 चला जाए तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का इतना क्या बच रहा 2 का स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाना है अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 प्लस में 2 का वर्ग 4। तो ए डी का मान क्या आ गया 8 जो कि अंडर रूट में तीनों बराबर आ गए। जे भी क्या आ गया अंडर रूट 8 आ गया। अब कर रहे हैं बी सी ज्ञात। ठीक तो ज्ञात करेंगे बी सी के लिए। तो बी का मान क्या है 1,0 एंड सी का मान -1,2। ओके तो अपन क्या लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी क्या है अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा कि अंडर रूट x2 कितना है -1 है और जो माइनस को 1 x1 का मान 1 है। ठीक जो है x1 जो है y1 जो है x2 जो है y2। ठीक इसके बाद प्लस y2 को मान 2 और माइनस y1 को मान 0 ये वाला। ठीक आगे स्क्वायर तो बी सी का मान क्या हो गया अंडर रूट माइनस माइनस 1 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बी सी का मान कितना आ गया अंडर रूट 2 का वर्ग 4 एंड 2 का वर्ग 4। तो बी सी का मान क्या हो गया अंडर रूट 8। तो अभी देखा जाए तो चारों मान क्या आ गए बराबर आ गए। तो अपन लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है क्योंकि चारों भुजाएं किसकी समान होती हैं वर्ग की या आयत की। तो अतः यह एक वर्ग है। ठीक आगे टॉपिक दूसरा नंबर क्या लिखा है ए बराबर मानते हैं -3,5 और बी बराबर मानते हैं 1 और सी बराबर क्या मानते हैं 0,3 और डी बराबर क्या मानेंगे -1, -4 राइट। इसके बाद आगे तो इसमें भी बेच चीज़ ज्ञात करना है चारों पांचों कौन कौन तो वहाँ से कर रहा हमें ए बी के लिए हाँ तो ए बी के मान इतने लिख लेंगे तो -3 फिर 5 बी का मान 3 और 1। ठीक इसके लिए x1 है जे y1 और जे x2 और जे y2। ठीक मतलब पहले की लाइन के लिए 1 1 चलता है दूसरी लाइन के लिए 2 2 चलता है और जो साइज पे दाग हो वो इस साइज का मान का कहलाए उसी को मान कहलाए। जैसे जो यही बगल दाग हो तो यही बगल को मान कहलाए जो यही बगल दाग हो तो यही बगल को मान कहलाए। ठीक अब बस जो ध्यान रखने हो कि अपन की बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो वे अपन ने मान लिख ले जो मान लिखी। ठीक अब उसी हिसाब से अपन ने जी x1 x2 लिख लिया। ठीक इसके बाद लगाएंगे ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला ए बी के बीच दूरी फॉर्मूला क्या होता है हमेशा जिस सेम ही रहता है बदलता नहीं है। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1। अब मान लग देंगे तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान क्या है 3 है एंड माइनस x1 को मान का है जो जो तो माइनस जो है और माइनस जो है जो माइनस गुणे माइनस हो गए तो क्या हो जाता प्लस हो जाता तो जो प्लस हो जाए। ठीक और 3 इसको स्क्वायर प्लस चिन्ह जो को दो y2 का मान 1 और जो माइनस चिन्ह फॉर्मूला को और जो 5 y1 को मान है। ठीक और स्क्वायर तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट। देखो पहले इनके ना जोड़ने हो या घटाने हो फिर जाके अपन क्या कहते वर्ग का तो 3 और 3 कितने होते हैं 6 इसका स्क्वायर प्लस 5 में से 4 वो 1 चलो जाए तो क्या बचे माइनस को 4 बचे। ठीक कैसे माइनस की बड़ी है। ठीक इसके बाद वर्ग कर देंगे तो ए बी अंडर रूट
नहीं है समझ में। 5 में से तुम्हारा 1 चला गया, 4 बचा, लेकिन माइनस का बड़ा सो माइनस आ गया। अब 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 36, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का करना है, जैसे -4 गुणे -4 लिख दो तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 चौकी 16, ठीक। तो क्या आ जाएगा 16, जोड़ दो ए बी अंडर रूट 6 दूनी 52 की 2 आंसर आ गई 1, और 1 आगे सो 5, 52 हुआ। समझ में आया। इसके बाद पुनः क्या कर दें, ए बी होगा, अब कर लो बी सी, ठीक। बी सी के लिए तो बी को मान का है, वो तो ऐसे देख के लिख लें या क्वेश्चन में से लिख लें। तो बी को मान का है 3,1। अब जो पहली लाइन बन रही है अपनी, तो जो का बने x1 और y1, जब पहली लाइन बनी अपनी, अब दूसरा मान वो उतारने चुका है सी का बिंदु का होगा, इनके लाका बिंदु, ठीक है। तो सी को कदा होगा 0,3, तो ई को का मान है दूसरी बिंदु, जो कि इतने 2 और तेरी y2, ठीक। अब फॉर्मूला फिर से, तो बी सी के बीच की दूरी, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखो अंडर रूट x2 का मान का है 0 माइनस x1 का मान 3 प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान, इसके बाद घटाएंगे तो 0 में से 3 चलो जाए तो माइनस को 3 जो को, तो क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है, ठीक। इसको जो को तो 3 में से 1 चला जाए तो क्या बचना है 2, बड़ा है धन का, सो धन का बचा 2, ठीक। समझ में आया। इसके बाद फिर अंडर रूट 2 का वो 3 का वर्ग 9 होता है, जैसे -3 गुणे -3 लिखो तो माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, और 2 का वर्ग 4, तो कितने हो जाने अंडर रूट में 13। समझ में आया इतना। इसके बाद आगे करेंगे, अगला क्या हो जाएगा, देखो बी सी ज्ञात कर लिया, अब करेंगे ए सी ज्ञात। तो ए सी के लिए, ठीक। अब ए सी के लिए कर रहे तो क्या आएगा, देखो ए सी इसमें से उठा लेंगे ए सी मान, केवल बिंदु उठा लेंगे। ए का मान कितना है -3 और 5, तो इसमें x1 होता है x2, सो x1 और y1 कैसे जी x और y के फॉर्म में है, ठीक। इसके बाद बी का मान, सॉरी का ज्ञात कर रहे हैं, सी ज्ञात कर रहे हैं, तो ए सी, तो क्या हो जाएगा, नहीं चतुर्भुज बना लो, कैसे ए सी ज्ञात नहीं होना उसमें, ए बी सी डी, तो ए बी ज्ञात कर लो, बी सी ज्ञात कर रहा है, अपन करने अब सी डी, ठीक। तो ये ए के मान काट रहा है, ठीक है। क्या करना है, सी के मान, सी को मान का है 0,3, तो जो का मान हो जाए x1 y1, कैसे इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। और डी को मान का है -1 और -4, जो कि x2 y2। समझ में आया। इसके बाद सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर, राइट। तो क्या लिखेंगे, सी डी बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है -1 माइनस, और जो x1 का मान 0, इसके बाद प्लस y2 का मान माइनस का, ठीक। इसके बाद माइनस, और जो काय को है प्लस को माइनस, y1 का मान 3, इसका स्क्वायर। समझ में आया, नहीं आया। आगे सी डी बराबर अंगल, तो -1 में -0 जोड़े तो -1 ही होना है, स्क्वायर प्लस, इसके बाद 4 और 3 कितने होते हैं 7, और जो दोनों का के माइनस के, सो माइनस के, माइनस माइनस के जोड़ते हैं तो 7 हो गए, और माइनस चिन्ह जो को तो और स्क्वायर। तो सी डी क्या करेंगे, -1 का वर्ग हमेशा 1 होता है, और -7 का वर्ग प्लस का 49 हो जाएगा। नहीं हो समझ में, करके देखा मैं, तो देखो -7 गुणे -7, माइनस माइनस प्लस, 7 7 49, राइट। इसके बाद क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे तो सी डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 50 होगा, ठीक। इसके बाद देखो ध्यान दिया जाए तो ए बी बराबर सी डी आना चाहिए, ठीक। जैसे ए बी बराबर आ जाना चाहिए सी डी, क्यों, क्योंकि यदि समांतर चतुर्भुज होगा तो ए बी बराबर सी डी आएगा, ठीक। तो इसमें देखते हैं, देखो
ए बी का मान क्या है अंडर रूट 52 52 और सी डी का मान अभी आया कितना 50। 50। ये तो दोनों बराबर ही नहीं है, तो जो का है चतुर्भुज ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह है चतुर्भुज नहीं है। राइट। अब अगला नंबर तुम लोग करोगे, चलते हैं अगले टॉपिक की। 7वां नंबर वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे 7वां नंबर, इसमें एक रेखा डालेंगे इस प्रकार से, और ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर क्या है समदूरस्थ है। तो अब बीच में मानेंगे कोई बिंदु Q जो कि किस अक्ष पर है, एक्स पर। जो प्रेजेंट वो सामने रहेगा और जो एब्सेंट है वो क्या हो जाएगा 0। राइट। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ मानते हैं A, यहाँ मानते हैं B, जो कि तुम्हारे लिए दो बिंदु भी क्या दिए गए हैं। देखो एक साइड लिख लेंगे 2,5 और दूसरी साइड लिख देंगे -2,9। ठीक, इस पर क्या करना है समदूरस्थ करना है। यदि ये समदूरस्थ होंगे तो क्या कर सकते हैं, देखो यदि ए क्या है समदूरस्थ है, समदूरस्थ हैं, तो क्या हो सकता है कि ए क्यू का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बी क्यू के स्क्वायर के। समझ में आ रहा, ए क्यू का स्क्वायर बराबर होगा या तो क्यू बी के स्क्वायर के बराबर होगा, क्या क्यू बी लिख रहा है, ठीक, क्यू बी के स्क्वायर के बराबर। ठीक, समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कि पहले नंबर ए क्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, ए क्यू का बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो लिखेंगे ए क्यू के लिए, तो क्या आ जाएगा ए क्यू का ए का मान 2,-5, क्यू का मान x, 0। अब ये क्या है x1 का मान, ये है y1 का मान, ये x2 का मान, ये है y2 का मान। तो क्या करेंगे ए क्यू के बीच की दूरी, ए क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ओके, फॉर्मूला तो यही होता है, तो ऊपर स्क्वायर लग जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे अंडर रूट x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस y2 कितना है 0। इसके बाद सूत्र को माइनस, एक जो माइनस लोगों से माइनस माइनस प्लस और 5 जो को, तो ठीक जो स्क्वायर। समझ में आया। तो जो किसको माना होगा ए क्यू। ठीक, इसके लिए और सॉल्व कर लो, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, इतने देखो फॉर्मूला लगाया चूंकि मैं कौन सा, देखो इतने लिख रहा है फॉर्मूला, रेड पेन दिख रही। तो क्या होता है ए माइनस बी, यदि ऐसा फॉर्मूला हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, जिसमें ए का मान क्या रहेगा एक्स रहेगा और बी की जगह पे तुम्हें क्या रखना है ये वाले 2। तो ऐसा तुम्हें दिख रहा है, देखो जी रूप दिख रहा है, तो अपन ऐसा लिखेंगे। तो मतलब ए और बी का मान के एक की जगह पे एक्स रखेंगे और बी की जगह पे 2 रखेंगे, जहां जहां दिखेगा रख दो। तो ए का मान क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 2 का स्क्वायर। अब इससे मतलब नहीं है, केवल ए और बी के मानन से मतलब वो ऐसे मतलब, ठीक है, माइनस 2, ए का मान क्या है एक्स और बी का मान का है 2, जो तो अपना निपट गया, प्लस 0 में 5 जोड़े सो कितना होता है 5, इसका स्क्वायर। समझ में आया। इसके बाद और थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूना 4x, इसके बाद 5 का वर्ग 25। समझ में आया। ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के, पहले ये लिख रहे हैं माइनस की 4x, फिर ये दो जने जोड़ के लिख दो, कितने हो जाए 29। इतना समझ में आया। अब किसको ज्ञात करना है क्यू बी। ठीक है, तो क्यू बी के मान लिख लेते हैं। तो क्यू बी के लिए, क्यू बी के लिए तो क्या लिखेंगे, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है x, 0, जो कि क्या बनेगा x1 y1। इसके बाद b का मान बनेगा तुम्हारा -2 और 9। ठीक, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक,
तो ये क्या है x2 और जो का है y2 है। समझ में आया। इसके बाद क्यू बी के बीच की दूरी, क्यू बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 एंड प्लस y2 माइनस y1 और का है होल स्क्वायर। समझ में आया। इसके बाद क्यू बी बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है -2 और x1 का मान क्या है x है, ठीक, इसका स्क्वायर। इसके बाद प्लस क्या करेंगे x2 का मान अपन उल्टा लगा दे रहे फॉर्मूला, जो वालों नहीं दूसरों वाला लिखें दे रहे एक और, ठीक। अथवा में एक बार और लिखो तो अपन ने पीछे या लगा के लिखो तो कौन सा क्यू बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, पहले लिखते थे x2 माइनस x1, अब लिखते हैं x1 माइनस x2, ठीक, क्योंकि अपन ने स्टार्ट किया था जब लिखा था फॉर्मूला प्लस में y1 माइनस y2। तो देखो x1 का मान क्या है, पीछे आपने उतारा होगा तो दिख रहा होगा, x1 का मान है तुम्हारा x और माइनस एक j है और एक तुम्हें यहाँ दिया गया है x2 में, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का स्क्वायर। समझ में आया। देखो x1 का मान क्या है, x1 का मान x है और x2 का मान -2, तो x1 का मान क्या है x है और x2 का मान -2, तो x1 की जगह x आ गया, सूत्र को माइनस और जो माइनस का होगा प्लस और दो जगह को तो स्क्वायर, प्लस में y2 का मान y1 का मान, y1 का मान क्या है 0 है -9 तो स्क्वायर। समझ में आया। इसके बाद अंडर रूट, कहते हैं जो फॉर्मूला लगा कौन सा, यदि a प्लस बी को होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो a का मान क्या है, a का मान x, b का मान 2, ओके। जो पूरा यहाँ रख देंगे इससे कोई मतलब नहीं है, तो a का मान x स्क्वायर प्लस b का मान 2 स्क्वायर, फिर प्लस में 2a का मान क्या है x है, b का मान 2 है और माइनस नहीं प्लस -9 आ जाने चाहिए, क्योंकि 0 में -9 घट जाएंगे तो क्या आएंगे 9 ही आएंगे, ठीक। आगे इसके बाद क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूना 4x और माइनस के नहीं -9 का वर्ग करो तो प्लस का 81 आता है, ठीक है। ये 4 इसमें जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के हो जाएंगे कितने 50। समझ में आया। अब मान रख देंगे कहाँ यहाँ, ठीक, कहाँ रख रहे हैं यहाँ, समीकरण 1 बना देते हैं इसको, ठीक। तो क्यू की जगह पे मान रख रहे जो और क्यू बी की मान रख रहे जो, रख दे। तो मान रखने पर मान ए क्यू का मान क्या है ये लिखा, तो रखो अंडर रूट में पूरा मान ए क्यू की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 और टोटल का स्क्वायर लगा है पहले से, ठीक, बराबर बी क्यू जे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 85 टोटल का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गो बच्चों का एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के नहीं प्लस के 4x माइनस के नहीं प्लस के 85। ये दो पद क्या कर रहा है ई सेट ले आ रहा है और जो पद के ले जा रहा है ई सेट ले जा रहा है, तो क्या कर रहा है पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x जो 29 तो उस साइड चलो जाना है, जो क्या को है प्लस को इस साइड जाके माइनस को एक्स स्क्वायर, जो प्लस को इस साइड जाके माइनस को 4x बराबर है 85, तो जो माइनस नहीं प्लस को इस साइड जाके माइनस को, ओके। इसके बाद देखो जे प्लस के जे माइनस के कट जाएंगे, 4 और 4 के हैं माइनस के हैं, दोनों से जुड़ेंगे माइनस के 8x, ये दोनों घटाओ तो 82 में से 29 चले जाएँ, 11 में वो 12 में से 9 चले जाए 3 बच्चे, यहाँ चला गई 105 बचे 53 और ये माइनस के 8 का है मैं गुणा में इस तरह जाके भाग में, तो 53/8 माइनस की, ठीक। जैसे 85 में से 29 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 56, यहाँ कितने थे 85 थे, ठीक। तो 85 जो कि तो 85 में से 29 का कितने बचने 56 बचते 56 और 8 7 56, एक्स का मान कितना आ गया माइनस का
7 आ गया। राइट, समझ में आया? चलो नेक्स्ट वीडियो की ओर।